मैं ना राजीव गांधी युवा मित्र हूँ, अपनी राजस्थान सरकार की ओर से आई हूँ। तो सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए। तो जैसे कि सरकार की जो योजना चल रही है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसमें क्या होता है कि आपको जैसे भगवान नहीं करे कभी कोई ऐसे बीमार हो जाए, लेकिन जैसे कभी कोई बीमार हो जाए या फिर जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि फ्री इलाज होता है प्राइवेट। उसमें जैसे अब एक्सीडेंट अगर कुछ हो गया है तो एडमिट होना पड़ेगा अस्पताल में, 2 दिन भी लग जाएं, 4 दिन भी लग जाएं। प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने पहले जाते थे तो भर्ती होते थे तो कभी किसी के तो 15,000, किसी के 50,000, लाखों तक का खर्चा हो जाता था। भाई मान लो किडनी खराब हो गई तो लाखों का खर्चा होता था। पर अब चिरंजीवी योजना से सरकार ने क्या करा है कि आपके 25 लाख रुपए तक का खर्चा आपका सरकार उठाएगी। आपको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। मतलब हॉस्पिटल में भर्ती हो गए ना, उससे 5 दिन पहले का जो भी इलाज का खर्चा है वहाँ से लेकर और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 10-15 दिन के बाद तक का जो भी दवाइयों का खर्चा होता है वो सारा सरकार की तरफ से फ्री रहता है। आपको कुछ पैसा खर्च नहीं करने की ज़रूरत है। सारी जांचें भी उसमें फ्री हो जाती हैं और दवाइयाँ भी आपको फ्री मिलती हैं। और कि आपको कोई खांसी बुखार जुकाम और कोई जिसने ऐसी बीमारी जिसमें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना है, उसके लिए भी योजना है। सरकार की जो भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें आप निःशुल्क जांच योजना और दवा योजना, उससे आपको दवाई फ्री मिलती है। कि सरकार को जो लोगों को जैसे कुछ बीपीएल परिवार हैं या फिर जिनको राशन कार्ड से गेहूँ वगैरह मिलते हैं, है ना, तो उन परिवारों को तो सरकार फ्री में जोड़ लेती है। उनको तो कोई पैसा देना है ही नहीं। और जैसे जिनकी खेती बाड़ी भी है ना थोड़ी बहुत, तो उनको भी सरकार फ्री में जोड़ती है, लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और बीपीएल वालों को और जिनको गेहूँ वगैरह मिलता है उनको रजिस्ट्रेशन भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, सरकार खुद ही रजिस्ट्रेशन कर देती है उनको बस जब भी हॉस्पिटल जाएँ दिखाने के लिए तो उनका जन आधार कार्ड और आधार कार्ड लेकर जाना है बस, ठीक है। और एक दूसरी कैटेगरी है जिनको पैसे देकर चिरंजीवी कार्ड बनवाने की ज़रूरत पड़ती है। 850 रुपये लगते हैं साल भर के। उस 850 रुपये में ही जो है पूरे साल भर में कभी भी कोई बीमार हो जाए, दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मान लो छत गिर गई, पानी में डूब गए, कुछ भी कारण से मृत्यु अगर हो जाती है तो उसमें दुर्घटना बीमा योजना के तहत सरकार पहले 5 लाख रुपये देती थी और अब 10 लाख रुपये कर दिए सरकार ने। अगर तो जैसे एक पैर से विकलांग हो गए तो 1.5 लाख रुपए। तो इस तरह से सरकार ने आपकी जो है, सरकार ये चाहती है कि भाई अगर किसी का कोई अपने परिवार में से कोई विकलांग वगैरह, भाई कोई कमाने का कोई व्यक्ति नहीं है तो उस व्यक्ति का घर का खर्चा किसी तरह से चले। तो इसलिए अब जैसे मान लो एक्सीडेंट में भाई किसी परिवार के पिता की ही, जैसे कोई पुरुष है घर में कमाने वाला वही है, उसका एक्सीडेंट में अगर मृत्यु भी हो गई या फिर विकलांग भी हो गया तो सरकार उसके बच्चों के पालन पोषण, जो 18 साल से कम के बच्चे उनके पालन पोषण के लिए भी एक योजना चला रखी है, पालनहार योजना। भाई बच्चे 18 साल से कम के हैं तो महिला विधवा हो गई तो उसकी पेंशन भी दे देती है, विधवा पेंशन एक अनारी। और उसके जो बच्चे हैं जो अगर स्कूल में जाते हैं तो स्कूल वाले बच्चों को तो अब जो है सरकार इसके पैसे भी बढ़ा दिए पालनहार के। पहले तो जो है 1000 रुपये 6 साल से ऊपर से जो बच्चे थे उनको 1000 रुपये देती थी, अभी जो है 2500 रुपये कर दिए सरकार ने बढ़ा के। और जो 6 साल से कम के बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी में जाते हैं उनके जो है 1500 रुपये कर दिए। पहले सरकार 500 रुपये देती है पालनहार का एक बच्चे के। साथ में एक और ये था कि चलो मान लो किसी बच्चे के माँ बाप है ही नहीं, दोनों ही नहीं है, तो भी उनको पालन, जैसे मान लो उनका कोई रिश्तेदार वगैरह कोई पालन पोषण करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर कोई खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि तो खुद का परिवार है, साथ में वो बच्चों का और पालन करे, कपड़े लत्ते का, खाने पीने का, पढ़ाई का, तो ऐसा कोई बोझ नहीं समझे उन बच्चों को। इसलिए सरकार जो पालनहार के पैसे देती है और जो जिनके वही रिश्तेदार वगैरह पाल रहे हैं उन बच्चों को, उनके लिए सर्दियों में 2000 रुपये अलग से देती है सरकार, भी सर्दी के कपड़े खरीद सके बच्चे, ठीक है। तो जैसे आप गेहूँ वगैरह कुछ मिलता है या फिर बीपीएल में हो आप बीपीएल में जुड़े हुए क्या आप? हाँ, अच्छा। और तो फिर तो आपको जो है इससे ज़रूरत ही नहीं है चिरंजीवी कार्ड बनवाने की, ठीक है। आपको जैसे कभी भगवान नहीं करे कोई बीमार हो, लेकिन कभी अगर ज़रूरत पड़े तो आप सिर्फ जन आधार कार्ड और जो भी व्यक्ति बीमार है उनका आधार कार्ड आप लेके जाइएगा, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो और चाहे सरकारी हो, दोनों में ही जो है फ्री में इलाज होता है, कोई पैसा आपका नहीं लगता है। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि जिस भी प्राइवेट अगर हॉस्पिटल में आप जा रहे हो वो आपका उस चिरंजीवी योजना से इम्पेनल, यानी उससे चिरंजीवी योजना से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा एक और योजना है, जैसे आप लोग में से किसी के पास खेती बाड़ी है आपके?
आपकी खेती है ना? खेती कहाँ के बीच थोड़ी थोड़ी। अच्छा, खेती आपकी भी है ना? तो जैसे आप खेती बाड़ी करते हो तो पानी, वो जो पानी वगैरह खेत में भरा आते हो तो उसके लिए बोरिंग आपकी खुद की लगी हुई है? हाँ तो सरकार की उसके लिए भी योजना, जैसे बोरिंग वगैरह हम चलाते हैं हाँ, खेती। खाडा आडा खुदा मिला जी बाका भी योजना दे। हाँ, एक और मैं वही बता रही हूँ, किसान ऊर्जा मित्र योजना। ये बिजली से, क्योंकि जब खेत भराते हैं तो बिजली खर्च होती है, बिल जो आता है उसके लिए सरकार की किसान ऊर्जा मित्र योजना है, उसमें 2,000 रुपये हर महीने की छूट तो सब्सिडी देती है सरकार। देते छूट भी देते। हाँ, तो आपको मिलती है आपका? हाँ बंड उकरान मिले तो 2000 के हाउस 2,000 रुपये आपके आते हैं। बाका हाउस दो ना से नहीं जमी।